संस्कृत भाषा शिक्षण विधि में एमपीटेट, रीट, सीटेट 30 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। 15 नंबर की पैराग्राफ होते हैं और 15 नंबर की शिक्षण विधियां होती है, जिसमें अपन देखिए संस्कृत के कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं जिसको समझना दिक्कत में होता है। जैसे नवीनत मोपागाम, मतलब नवीनत मोपागाम मतलब वो उसका पूछ रहा है कि कौन सा उपागम है, मतलब अस्ति। तो प्रयोजना कार्यम मतलब प्रयोजन कार्य जो करते हैं ये नवीनतम प्रयोग है। अतः अपने शिक्षण विधि के अंदर रेखा चित्राण साधनम अस्ति। शिक्षण विधि हिंदी की और संस्कृत की दोनों की सेम होती है। फर्क इतना सा होता है कि शब्द थोड़े से डिफिकल्ट टाइप लगते हैं, जिनको हम सिर्फ शब्दों को टुकड़े कर करके पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे देखिए रेखा चित्राण साधनम अस्ति, मतलब रेखा चित्र का साधन अपन कौन मान सकते हैं, तो दृश्य साधनम को मान सकते हैं इसको। शिक्षायाम उद्देश्यम की स्यात्, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वही बात है व्यक्ति सर्वांगीण विकास। अपन समझ सकते हैं सिर्फ शब्दकोश को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके पढ़ें। जैसे देख लीजिए सर्वा, सर्वांगीण विकास, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जरूर संस्कृत की शिक्षण विधि समझ में आएगी। संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते, मतलब सर्वोत्तम बहुत अच्छी विधि है। प्रश्नोत्तर विधि मतलब बच्चों को प्रश्नोत्तर करते रहेंगे तो वो विधि अपने को अच्छी लगेगी। मौखिक परीक्षायाम भेद, ये प्रश्न इस प्रकार से आता है, वेद अस्ति हो सकता है, नास्ति हो सकता है। अतः अपने को समझना है कि कौन कौन है। तो ये चार आपको बता रहा हूं मैं, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, भाषण परीक्षा और संवाद परीक्षा, ये आपके मौखिक परीक्षा के भेद हैं। इसी प्रकार मूल्यांकन प्रमुखतया कत विषयम कत विधेयम, मतलब कितनी विधियों से मूल्यांकन किया जा सकता है, तो इसका उत्तर द्विविधियम सतत एवं व्यापक। ये हिंदी में भी वही होता है, संस्कृत में वही होता है। अब देखिए कुछ विकल्प में उभयो लिखा होता है, मतलब पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प लिखा रहता है उभयो। तो वो सोच समझ नहीं पाते कि क्या है उभयो का मतलब होता है कि जो ऊपर के दो विकल्प दिए गए हैं वो दोनों हैं, मतलब दोनों ऊपर के। ये उभयो का अर्थ होता है। विद्यालय छात्राणाम मार्गदर्शम भवति, शब्दों को देखिए आप, छात्राणाम मार्गदर्श, पता आपको समझना होगा कि क्या है, बस छात्र का मार्गदर्शन कौन करता है, तो ये शिक्षक करता है। अगर ये विद्यालय का आता है तो वो शिक्षक बनते हैं, और घर पर आता है तो माता पिता उसके मार्गदर्शन के होते हैं। इस प्रकार देखिए व्याकरण शिक्षण से विधि अस्ति, व्याकरण शिक्षण विधि में संश्लेषण, निगमन, प्रागमन, और यदि इन दोनों में से तीनों अलग अलग दिए हो और उपयुक्त सभी नहीं दिए हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसमें आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ये सभी है, संश्लेषण भी है, निगमन है, आगमन है, सिर्फ विश्लेषण विधि नहीं है, इसके अंदर ध्यान दें। संस्कृत में कुछ विकल्प आते हैं जिसमें कभी कोपी लिखा होता है, नास्ति लिखा होता है, किम न अपि लिखा होता है। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं है, मतलब नास्ति यानी नहीं चुनना है, किम न अपि यानी कोई नहीं है, और कोपी का मतलब भी कोई नहीं है। और जिन विकल्प में लिखा होता है सर्वे, सर्वे का मतलब समझ जाना कि चारों विकल्प हैं। इस तरीके से संस्कृत शिक्षण विधि को अपन समझ सकते हैं और अपन नंबर ला सकते हैं। शिक्षण विधि पर जोर दें और ध्यान दें। धन्यवाद।